श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं पढ़ती हूँ कार्तिक मास का 17 अध्याय। भक्ति से भरे मेरे भाव हो, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि करे जाओ। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है या वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जा आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वचिक, मानसिक और आदि सब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान को छूने से कामिक, वचिक, गर्भ से नहीं आते अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों, विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष जो होता है वो भगवान की छत्र छाया, जो आंवले का वृक्ष होता है विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में जो मनुष्य पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया में कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले के नीचे स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले के नीचे स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पितृदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद के मोक्ष से प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य आंवले के फल में तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी दीर्घ ऋषि देवता सभी आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उन्हें उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग में उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य
कार्तिक में में आंवला के जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों की पूजन का फल प्राप्त होता है। और जो आदमी जो मनुष्य आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी का स्मर्थ नहीं करता है, इसलिए उस धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त होता है। राजा प्रथ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए, कार्तिक मास में क्या और सभी देवी देवताओं का पूजन होता है? यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहंग पर्वत पर करवीकर में एक धर्मदत्त नामक समीप विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वे भगवान मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर की रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए ब्राह्मण के मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा तथा मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत थे और लपकती हुई और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से धर्रा उठे। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और थाल की सामग्री के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी आपके लिए लाभकारी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री गणेश।